नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों आज हम मौजूद है बनारस में। जिस तरह बनारस में भ्रष्टाचार को लेके लोग यहाँ पे जागरूक एक अभियान चलाया जा रहा है, उनसे डायरेक्ट बात कर सत्याग्रह आंदोलन, जो कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेलों के अंदर भ्रष्टाचार, जेल के अंदर नशाखोरी, उसके बीच में बात करने के लिए हमारे बीच में कवि जी मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय जी, मैं शैलेंद्र पांडे, एडवोकेट, संयोजक युवा संघर्ष मोर्चा। मेरे साथ सुधीर सिंह संगम, पूर्व महामंत्री विद्यापीठ, पूर्व महामंत्री नीरज सिंह विद्यापीठ के महामंत्री, पूर्व महामंत्री ब्रिगेंद्र तिवारी संपूर्ण संस्कृत विद्यालय के। हम तमाम छात्र, युवा, नौजवान जिन्होंने छात्र राजनीति की है और हर एक गरीब का दुख दर्द समझ करके छात्र राजनीति के आंदोलनों से निकले हैं। तो आज समाज की इस समस्या को लेकर के हम लोग जो है इस विषय को उठा रहे हैं। तो जिस तरह जेलों में आप लगा रहे हैं कि लोगों के ऊपर गांजा अफीम जो मिल रहे हैं, ये बात आई कहाँ से? आंदोलन करने का क्या वजह था? देखिए, चूंकि विषय ये था कि मैं भी जिला जेल गया था और मैंने वहाँ पे दुर्व्यवस्थाओं को देखा। मुझे लगा कि जब गांजा पकड़ने वाली पुलिस इनको गांजा के विषय में ही अगर अंदर भेज रही है और फिर गांजा यहीं ये बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बाहर इतनी नौटंकी क्यों हो रही है? तो अगर जिला कार्य मंत्री की बात करूं, दारा सिंह, वो तो कहते हैं कि जेल के अंदर सब कुछ बराबर चली, मोदी की सरकार है। तो उन्होंने अपने अधिकारियों पर भरोसा किया है और इन अधिकारियों ने, जो कर्म करने के अधिकारी हैं, इन अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के विश्वास को तोड़ने का जो काम किया है, तो अपने नेता कार्यकर्ता का जिम्मेदारी बनता है। और मोदी परिवार का सदस्य होने के नाते इस बीड़ा को हमने कि मोदी जी और योगी जी जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो उन्होंने सपना अधिकारी अपने निजी तो आएगा, ये काशी से शुरुआत हो चुकी है। और आप बता रहे निम्न से स्टार्ट करेंगे, यानी जिला से स्टार्ट करेंगे। जिला अभी बनारस जो है पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जाना जा रहा है। और यहाँ पे एक मुहिम आप छेड़ना कि जिले के अंदर है, प्रशासन के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, उस पर कहाँ तक ये सत्यापित? देखिए, इनको प्रशासन, मुख्यमंत्री पोर्टल पे IGRS में प्रशासन के रूप में अभी कारागार विभाग को नहीं रखा गया है। मेरी एक लड़ाई वो भी है। इसका मतलब है कि इन लोग के संदर्भ में, और अब मुख्यमंत्री जी ने मेरे लेटर को संज्ञान में लिया है। मैंने SDM चंदौली और DM चंदौली को ये लेटर दिया है कि IGRS में इस विभाग को जोड़ा जाए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का वैल्यूएशन हो रहा है। तो हमारा किसी ने इस विषय को उठाया नहीं। लोग जेलों से आते हैं, फिर जाकर के अपना काम करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि गंगा नहा करके आए हैं, लेकिन नहीं। आज भगवान कृष्ण की वो भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने सपने में आकर के जो मुझे प्रेरणा दी है, मेरे संगठन को जो प्रेरणा दी है, मेरे भाइयों की मदद से इस लड़ाई की, इस मुहिम को हम लोग आगे लेकर चलेंगे और जेलों का भ्रष्टाचार समाप्त। निरीक्षा की बात बोल रहे हैं और निडर होकर बोल रहे हैं, आपके ऊपर ऐसा नहीं लगता कि कोई मतलब मेरी अनुशासन की जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरह, देखिए, जान को खतरा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और कुछ भी अगर होता है तो आप समझिए कि कौन जिम्मेदार होगा? जेल प्रशासन। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरी निडरता नहीं, मुझे जेल भिजवाया था। और मैं भारत का एक ऐसा मुजरिम हूं, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि जो सीधे गैंगस्टर में जेल गया था। पूरे भारत ऐसा मुजरिम नहीं था कि जो बिना जेल गए हुए किसी मुकदमे में सीधे गैंगस्टर में जेल गया हो। मैं भारत का एक ऐसा उदाहरण हूं। मुझे लगता है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात को पता लगाने की कोशिश की है, जो वहां के स्थानीय कानून है, ऐसा कहीं नहीं हुआ था। और मेरा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मेरे जेल से निकलने के 2 दिन के बाद रद्द कर दिया। मेरे ऊपर फर्जी FIR की गई इसी निर्दयता की वजह से। क्योंकि एक बात है कि कत्ल से कब तक डरूं मैं दोस्तों, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, हमने लड़ने का दम भर लिया, हमने लड़ने का दम भर लिया। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है जेल के अंदर, जिस तरह किस भगवान भी जेल में रह के, हाँ, वो उस तरह से अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो भगत सिंह ना जाने कितने क्रांतिकारी जेल से ही अपने आंदोलन को स्टार्ट किए थे। जी, कोई ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर जेल में जाने के लोगों को सीखा? देखिए, आंदोलन हम लोग के छात्र राजनीति, छात्र नेताओं का तेवर ही उनका जेवर होता है। हम लोग छात्र राजनीति से ही आंदोलन के प्रेरक रहे हैं और हर सौ निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आंदोलन से ही होती है। आंदोलन ही व्यक्ति के अंदर सुधार की प्रक्रिया लाता है। हर व्यक्ति के अंदर आंदोलन होता है, लेकिन वो दबा होता है। इस दबे हुए आंदोलन को, जो जेल के प्रति नहीं हो रहा था, ईश्वर की मर्जी से आज हम लोग इस काशी से इसका शंखनाद कर रहे हैं। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन तब तक जब तक वहाँ जीरो टॉलरेंस नहीं हो जाता। हाँ, जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारी आवाज़ उठती रहेगी। किसी भी, कोई भी अगर एक बंदी आकर के कहेगा कि हमारी ये शिकायत है, तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन उस जेल से अगर कोई भी व्यक्ति, अगर बंदी बाहर आए और उससे आप जरा सा उसके दर्द को पूछिए, तो वो आपको बता देगा कि वास्तव में उनके हार का कारण क्या है। और हर एक व्यक्ति वहां सरकार की जिस तरीके से आलोचना करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जेल शासन के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन के साथ शासन प्रशासन नहीं कहता उनको, क्योंकि वो अपनी सरकार चला रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जेल मैनुअल पर लग रहे हैं आचार्य उमेश सिंह के ऊपर। यह आरोप किसी और जिले से ये विषय क्यों नहीं आ रहा है? मैं निराकरण ये चाहता हूं कि जेल मैनुअल का पालन हो। सरकार के द्वारा जो पैसा 20 से 22 हज़ार रुपये महीना लगभग खर्च किया जाता है एक बंदी के ऊपर, वो ठीक तरीके से खर्च किया जा रहा जाए। उनके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए, मानवाधिकार की रक्षा की जाए, वहां से नशा बंद हो। अगर नशा बहुत आवश्यक अगर है
तो उसके लिए भी जेल को 2 पार्ट में बांटा जाए। किस प्रकार का नशा वास्तविक बहुत जरूरी है शरीर के लिए, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मेडिकल कैंप लगाए जाए, वहां जो लोग कहीं ना कहीं से डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज हो रहे हैं उस पर एक ठो मानसिक चिकित्सक वहां परमानेंट नियुक्त किया जाए। बहुत सारे विषय हैं। जेल के अंदर नशा के पदार्थ कहाँ से आ रहा है? उसका साक्ष्य मैं आपको अभी दूंगा। ये कहां से आ रहे हैं, कैसे बिक रहे हैं, मैं आपसे खुलेआम बोल रहा हूं, और बिक रहे हैं, उसका साक्ष्य मैं आपको दूंगा। साक्ष्य की बात के अंदर कैसे आप दिखा सकते हैं साक्ष्य? है मेरे मोबाइल में है, वहां मोबाइल चल रही है, मैं भी आपको दूंगा, आप लेके जाइएगा। मौजूद थे अपनी बातों में करते हुए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से मुहिम आज छेड़े हैं, बताएं कि हमारा स्टार्ट था। आज पूरे देश में देखते हैं कि कहां तक ये मुहिम चल पाती है। तो बने रहेगा कैमरामैन के साथ मैं अरुण कुमार चौहान, आरएम न्यूज एक्सप्रेस से वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।